हेलो माई सेल्फ ऋषिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर टॉक्स में। ऋषिका मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए आईपीओ का रिव्यू। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यात्रा के आईपीओ का। तो उसमें अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है, तो सारी डिटेल्स देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ए टू जेड हम सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स, उसके पी रेशियो, उसके कॉम्पिटिटर के साथ। तो बने रहिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यात्रा का जो हमारा मेन कोर बिजनेस है। व्हाट इज यात्रा ऑनलाइन? यात्रा ऑनलाइन एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जो हमें बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे एयर टिकटिंग, होटल्स एंड लॉजिस्टिक, हॉलीडे पैकेजेस, बस, ट्रेन और अदर एक्टिविटीज। जिससे उसका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देखे तो एयर टिकटिंग से 47% आता है, होटल एंड पैकेजेस से 19% आता है, और अदर अदर टिकटिंग एंड सर्विसेज से 3% आता है। यात्रा यात्रा अभी फिलहाल के लिए मल्टी चैनल कस्टमर्स मॉडल पे है। वो डायरेक्ट कस्टमर्स को भी सेल करती है, कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स को भी शेयर करती है, और उसके ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू भी उसे एक रेवेन्यू मिलता है। तो ये बनाता है यात्रा को ओवरऑली एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू रिनोवेट एंड डिप्लॉय द फास्टर सर्विसेज। जिसके अगर हम बात करेंगे आईपीओ की दूसरी डिटेल्स की, तो आईपीओ हमारे लिए लॉट साइज में आ रहा है 750 करोड़ का, जिसका प्राइस बैंड है 135 टू 142। एचएनआई को अप्लाई करना होता है 142 के प्राइस पे, और रिटेल इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना होता है 135 के कट ऑफ प्राइस पे। वैल्यूएशन जो ये डिमांड कर रहा है वो है 2082 करोड़ का अराउंड, जिसमें ऑफर फॉर सेल हो रहा है 173 करोड़ का, जो 22% है, और 78% जो जा रहा है फ्रेश इशू। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर दिखाता है कि मेजर पोर्शन ऑफ द जो हम आईपीओ से उठा रहे हैं वो हमारा फ्रेश इशू की तरफ जा रहा है, ओएफएस कम क्वेश्चन पे है। अगर हम देखेंगे कि ऑफर किस बेसिस पे अलॉकेट है, तो एंकर इन्वेस्टर 45%, क्यूआई भी 30% पे, एचएनआई 15% पे, और रिटेल इन्वेस्टर्स 10% उसने ऑफर पर रखा है। एक लॉट ऑफ शेयर बनाता है 105 शेयर्स का, जो कि बनाता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए 14,910 का। एचएनआई के लिए बनाता है 14 लॉट का शेयर, जो कि होता है 2,08,740 लैक्स का। और अगर हम बात करेंगे बिग एचएनआई इन्वेस्टर्स को, तो वहां पे होता है 68 का लॉट, जो होता है 10,13,880 रुपीज का। अगर हम देखेंगे ये सारी रही है फैक्टर्स। और अगर हम आज का स्टेटस देखेंगे तो यात्रा में कितनी एप्लीकेशन आ रही है, तो क्यूआईबी की तरफ से 0 है। अगर एचएनआई का हम देखेंगे तो ओवरऑली अगर उसका देखेंगे तो 0.10% अराउंड जा रहा है, रिटेल 0.6%, ओवरऑल बनाता है 0.12% का सब्सक्रिप्शन, जो कि काफी लो रहा है। एचएनआई की तरफ से भी कोई यहाँ पे खास इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी सारे सब्सक्रिप्शन भी काफी लो पे है। तो मे भी चांसेस है कि ये डिस्काउंट में ओपन हो सकता है। अब देखते हैं और कौन से फैक्टर्स है, फाइनेंशियल कैसे है कि जिससे हम डिसाइड कर पाए कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फाइनेंशियल देखेंगे तो 23 में है इसका 380 करोड़, और 2021 में था 198 करोड़ 125। तो रेवेन्यू टर्म्स में देखेंगे तो 125 से आज 380 करोड़ पे इसका रेवेन्यू आ गया, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। इवन एक डाउनफॉल, इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला था कोविड पीरियड में, लेकिन उसके बाद एक अच्छा ग्रोथ आया है। एबिटा टर्म में देखेंगे तो आज अब माइनस था, जो -3.7 से आज हो गया 14.19%। ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो है हो गए हैं माइनस, नेगेटिव थे काफी 2 सालों से, -118 करोड़ से -30 करोड़ रहा, फिर आज पॉजिटिव आ गया। अब ये बात हो रही है कि वो इसी साल एक पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हुआ है प्रॉफिट, और उसने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है इस पीरियड में, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत जल्दी कर दी उन्होंने। क्योंकि प्रॉफिट की टर्म्स अगर काफी टाइम दिखाए होते तो एक पर्सपेक्टिव फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बनता है कि भैया कंपनी काफी प्रॉफिटेबल कर रही है, रेवेन्यू भी ग्रोथ अच्छा कर रही है। तो एक इसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बताता है। यहाँ पे एक उसका नेगेटिव पॉइंट आ चुका है। अब इसके अदर की फैक्टर्स अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की, तो वो है नेगेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में अगर हम देखेंगे तो उसके पास लॉसेस है, उसके ट्रस्टेड ब्रांड है, बिगेस्ट बी टू बी चैनल है, लार्जेस्ट कस्टमर बेस है, उसके पास कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री और मार्केटिंग कॉस्ट। ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा मांगती है खर्चा, वो है मार्केटिंग और इसका कॉस्ट, जो कि बहुत ज्यादा है। इसी वजह से ये काफी ज्यादा लॉस में रहती है, इससे प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में बहुत समय लग सकता है। यहाँ पे मेजर चंक ऑफ मनी वहीं जाता है, पास्ट लॉसेस, नेगेटिव कैश फ्लो, ये हमारे। और अगर हम उसके की फैक्टर्स देखें तो पी जो बन के आ रहा है लो प्राइस बैंड में, वो है 205.8 का। मार्केट कैप जो हो जाता है 2228.21, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1, रिटर्न ऑन कैपिटल 26%, डेप होता है 0.9% से, ईपीएस 0.69, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 4.5। ये होते हैं सारे की फैक्टर्स जिस इस कंपनी के बारे में। जैसे अब देखा जाए
इसके नियरली कॉम्पिटिटर्स में आती है जो नॉट लिस्टेड है, मेक माई ट्रिप, दूसरी है हमारी इज माई प्लान, इज माई ट्रिप। ये सारी शेयरों में अगर देखेंगे तो उनकी कैसी रही है, कैसी रहती है हलचल, जिससे हम डिसाइड करें कि ये कंपनी कितनी बेहतर है और कितनी लो है। अगर हम ईज माई ट्रिप का पी देखें तो वो 54.2 ही है। यात्रा का उसके कंपेयर में 289.20 है। मेक माई ट्रिप यूएसए 233.20, जो कि बताता है काफी हाई पी, काफी ज्यादा वैल्यूएशन डिमांड कर रही है ये कंपनी, जबकि उसके पेयर जो इससे ज्यादा बेहतरीन कर रहे हैं उनकी भी पी इससे कम है। अगर हम यात्रा का रेवेन्यू टर्म्स देखें, ऑपरेशन से 3802 करोड़ रहा है 23 में। मेक माई ट्रिप 47,680 करोड़ का रहा है। और ईज माई ट्रिप का रहा है, ईज ट्रिप प्लानर का रहा है 4,488, जो कि बताता है कि ये रेवेन्यू टर्म्स में भी इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा लो में है। और काफी तो यात्रा को बेसिकली बोले तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट जगाने वाला कंपनी नहीं बनाता है, उसके फाइनेंशियल्स भी उतने स्ट्रॉन्ग अप नहीं है, वैल्यूएशन काफी ज्यादा डिमांडेड है। एंड जैसे कि ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा मार्केटिंग और ये सारे कॉस्ट, तो यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी लाना, और जब इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में जो ऑफर कर रहे हैं काफी ज्यादा, तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है इस कंपनी बिजनेस को। अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उठाने का, वो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जहाँ पे वो डालेगा 25% ऑफ फ्रेश इशू 150 करोड़ रुपीज, और कस्टमर एक्विजिशन, ऑर्गेनिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, इस पे डालेगा 365% ऑफ फ्रेश इशू, दैट इज 392 करोड़ को। जहाँ पे उसने बोला है कि मार्केटिंग और प्रमोशन में वो डालने वाला है 340 करोड़ रुपीज, और टेक्नोलॉजी में डालेगा जस्ट 52 करोड़। तो ये सारे फैक्टर्स उसे अभी तक बहुत ज्यादा ये जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो बेसिकली बोले तो कस्टमर एक्विजिशन, टेक्नोलॉजी, मार्केट प्रमोशन और ये, ताकि वो और बिजनेस उससे ला पाए। लेकिन इससे वो बिजनेस तो ला पाएगा, ये हो जाएगा मार्केटिंग करके, बट प्रॉफिट में कब कन्वर्ट हो पाएगा, ये क्वेश्चन रह जाता है। तो आपको कैसा लगा, आप इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे इस कंपनी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है अप्लाई करने का, ये मेरा ओपिनियन है। अब आपको दूसरे ये वीडियोस अच्छी लग रही है और ऐसे कंटेंट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मेंशन करिए, ताकि मैं उस पर आपके लिए सिंपलेस्ट वे में वीडियो बना पाऊँ। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।